हाँ, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रश्नावली 1.1 का, है ना? एनसीईआरटी बुक का 10 का मैथ है, जो कि 1.2 का 2 नंबर का 1 नंबर बनाया था। क्या बताया जा रहा है? पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो 1 नंबर बना चुके हैं, अब हम लोग आगे बनाएंगे 2 नंबर। बताया जा रहा है 510, है ना? 510 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ चलेगा 2 दूना 4, 1, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। अब कर सकते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ के देखिए 2 दूना 4, 1 बचा, है ना? यहाँ 1 बचा, यहाँ कितना हो गया 11, 2 पंचे 10, 10 11 था, 1 फिर यहाँ आया 2 पंचे 10। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका मान लीजिए 3 आठे 24, 3 आठे 24 हो गया। यहाँ कितना बचा 1, यहाँ 25, तो माने 3 आठे 24, 1 बचा 15, 5 दिया 15, ठीक है। अब आगे क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं 17 पचे 85 होता है ना। अब यहाँ कटेगा आपका 17 एकम, अब 92, 92 को बनाते हैं। 92 को बनाएंगे तो देखिए 2 4 8, है ना? 1 बचा यानी 12, यहाँ 6 दूना 12, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब 23 एकम 23 एकम 23। तो इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करेंगे कि ये दोनों में हम लोग मिलाएंगे क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए इसमें खाली 2 ही मिला है, बाकी कुछ नहीं मिला है। 1 मिला है तो हम लोग 2 गुना 1 लिख सकते हैं बराबर 2, यानी आपका एचसीएफ 2 निकला। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकालना है तो हम बता चुके हैं कि दोनों में से जो मिल चुका है, मान ली ये मिला ये मिला, इसमें से ए को लिखना है 2, अब आगे क्या है 3, है ना। फिर हम लोग का क्या है 2, फिर हम लोग का क्या है गुना 5, फिर हम लोग का क्या है 17, फिर हम लोग का क्या है 23, ठीक है। यानी कि 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ठीक। अब इसको गुना कीजिए, 3 दुना 6, 6 दुना 12, 12 पंचे 60, है ना 60 गुना 23, 17 और 23 को पहले गुना कीजिए कितना हो रहा है, तो हम लोग गुना करते हैं 23 और 17, ठीक है। 7 या 21, 1 2, 7 दुना 14 और 2 16, 3 एकम 3, 2 एकम 2, कितना आ गया 1, 6 3 9, 391, है ना 391। अब आपका 391 आ जाता है। अच्छा कहीं मिस्टेक हो गया क्या, 17 पचे 85, यानी कि 3 दुना 6, 3 दुना 6, 6 दुना 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यहाँ क्या आ गया 17 एकम 17 देख लेते हैं, 2 में 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 17 लिख दिए, 23 लिख दिए, ठीक है। अच्छा 391, 391 60 से गुना कीजिए तो कितना आ रहा है 0 0 0, और एकम 6, 6 नम 54, 5 पर 4, 4 5, 6 तिया 18, 18 और इधर 5, यानी 20 3 23, 0 6 4 23, ठीक। अब देखिए 23 60 आ गया आपका, तो अब क्या किए हम लोग, इसको और इसको गुना किए कितना आ गया 391, ठीक है। अब इसको गुना किए तो कितना आ गया 23 40 60, ठीक है। अब हम लोग का एलसीएम निकल गया। एलसीएम जब निकल गया तब क्या बता रहा है, फिर बता रहा है देखिए कि
दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं, इसको हम लोग को जांच करना है। तो हम लोग का एलसीएम निकल गया, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब दोनों को जांच करना है। तो क्या बता रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 गुनी 92 बराबर क्या बता रहा है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ हम लोग का 2 निकला है, 2 लिखे, गुना आपका एलसीएम कितना दिया है, तो 23 और 460, 23 460। ठीक है। अब हम लोग को दोनों को गुना करके जांच कर लेना है। यहाँ नीचे जगह नहीं रहने के कारण ऊपर दिखा दिए जांच, यानी दो संख्याओं का गुणनफल का जांच है ना। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। मान लीजिए 510 92, जीरो हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, ये 0 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, अब 5 9 45, 0 2 9 6, ये आ गया 46,920। अब उधर हम लोग को गुना करके देख लेना होगा क्या कि मान ले 23 46 है ना। अब देखिए गुना करते हैं, 6 दूना 12, 12 का 2 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 0 होगा ना। हम लोग का यहाँ मान आया है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कैसे गलती हो गया, 0 यानी गुना 2, यहाँ 0 आ गया, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। तो देखिए दोनों को गुना करने के बाद यानी कि हम लोग का 46,920। देखिए जब दोनों को गुना कर दिए, अब क्या आ गया, ये भी आ गया आपका 46,920। इतना अच्छा, इसको भी मैं एक गुना करता, दोनों को देख ही लिए, देख लेते हैं। 23,460 2 0 0, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46,920 है ना। इधर इसको गुना किए तो 46,920 आया, और इसको भी गुना किए तो 46,920 आया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी दोनों इक्वल है ना। इस तरह से आपको निकाल देना है। HCF और LCM जब बोलेगा तो HCF यानी दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, जो मिला उसको HCF मानेंगे, और जो बाकी बचा उसको LCM निकाल दिए। उसके बाद लास्ट में क्या किया, HCF गुना LCM। HCF हम लोग का जितना था उसको बैठा दिए, LCM जितना था ये बताया, दोनों का गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल यहाँ दिया हुआ है 510 और 92। ये 2 नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे 3 नंबर। 3 नंबर में देखते हैं कि क्या दिया गया है। बता रहा है 336, 3 नंबर सवाल बता रहा है 336। 336 का निकालते हैं तो क्या करेंगे, मान ले जाए 2 एकम 2, 1 6 दूना 12, 1 8 दूना 16 आ गया। तो 2 एकम 2, 1 बचा, फिर यहाँ 13 आ गया, 6 दूना 12, यहाँ 1 बचा, 8 दूना 16। ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या करना होगा, यानी कि 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8। यहाँ पर क्या करना होगा, 2 4 8, 2 दूना 4। फिर यहाँ क्या करना होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर आगे क्या करना होगा, कल जाके हाँ 7 तिया 21 है ना। ये आ गया 7 एकम 7, इसका हो गया। अब दिया है आपका 54, तो 54 को भी हम लोग बना सकते हैं, यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, 1 7 दूना 14। फिर यहाँ क्या आ गया, मान लीजिए 27 दूना 54, तो 27। तो यहाँ काट सकते हैं हम फिर, यानी कि 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3 है ना। अब देखिए इसमें से क्या मिल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं HCF बराबर क्या मिला, इसमें देखिए ये 2 मिला है, ये 2 मिला है, ये 3 मिला है, ये 3 मिला है ना। और एक तो है ये है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1 है ना।
तो एक को कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो एक ही होता है, या कोई भी संख्या को मान लीजिए 6 से एक को गुणा किया तो 6 ही होगा, एक को एक से गुणा किया तो एक ही होता है। इसके लिए यहाँ एचसीएफ बराबर हम लोग का निकल गया 6, है ना, 3 गुना 6 6। अब देखिए एलसीएम क्या निकालना है। अब इसमें देखना है कि जो मिला उसमें से एक संख्या को यहाँ लिखे 2 गुना, अब क्या है मेरा 2 लिख दिए, अब क्या है मेरा 2 लिख दिए, तो 1 2 3 1 4 यानी 4 आपका 2 लिखा गया। अब 3 मिला तो 3 लिख दिए, यहाँ लिखिए 3 मिला 3 लिख दिए, ये 2 3 फिर 3 लिख दिए, ये 7 लिख दिए। अब इसको गुना करके निकाल देना है कितना हो रहा है। तो देखिए ये हो गया 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 हो गया, मान लीजिए 32। यहाँ पे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 हो गया, सॉरी 16 हो गया। और यहाँ पे आ गया आपका 3 3 3 3 9 9 27 27 27 7 7 7 49 4 4 7 दूना 14 और 4 18 189, यानी यहाँ से यहाँ तक। और ये 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 16 का गुणा करते हैं, 6 9 54 4 5 8 6 48 48 और 2 50 और 3 53 3 5 5 एकम 5 और 6 एकम 6 और 5 11, यहाँ आ गया 9 एकम 9 8 एकम 8 1 एकम 1 4 9 3 12 का 2 हाथ मेरा 1 8 3 9, ये 10 का 0 1 1 2 1 3, यानी हम लोग का आ गया गुना करके कितना, तो 30 और 24। ठीक है, हम लोग का गुना करके आया यहाँ पे बराबर 30 और 24। ये क्या निकला, एलसीएम। एचसीएफ 6 निकला, एलसीएम इतना। अब बता रहे हैं जांच करने के लिए फिर, तो जांच में हम लोग क्या जानते हैं कि दिया है एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ हम लोग का कितना है, यानी कि 2 गुना, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जांच लिख दिए। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, 336 गुने 54 बराबर हम लोग का क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया है, यानी निकला हम लोग का 6, और एलसीएम कितना निकला है 30 24। अब इसको इससे गुना कर देंगे, इसको गुना करके तब जांच होगा कि दोनों इक्वल है, दोनों समान है कि नहीं है। यानी कि दिया है आपका 336 और 54, है ना, यानी 6 4 24 का 4 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 14 का 4 हाथ में रहा 1, 4 तिया 12 और 1 13, यहाँ 6 5 30 3, 5 तिया 15 15 3 18, 1 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, कितना आ गया, यानी हम लोग गुना किए कितना आ गया, इधर 18 1 44। अब इसको गुना करते हैं, इसको गुना करके कितना आता है ये भी देख लीजिए, 30 24, यानी कि 6 6 4 24 का 4 हाथ में 1, 6 दुना 12 12 1 13 का 13 पूरे हो गए, और 6 3 8, गलती हो गया, 30 24, कितना से 6 से, 6 4 24 का 4 हाथ में रह गया 2, 6 दुना 12 और 2, 14 का 4 हाथ में रहा 1, यानी 6 0 0, यानी 14 6 3 18, यानी आपका सीधी आ गया 18 144, है ना, यानी ये भी आपका आ गया 18 144, 18 144। ये हो गया आपका LHS एंड RHS, दिस इज इक्वल, यानी दोनों बराबर है। ठीक है, ये आपका 1.2 का 2 का आंसर तीनों कंप्लीट हो गया, यानी सवाल कंप्लीट। अब अगला हम लोग बनाएंगे 3 नंबर सवाल।
अब हम लोग आगे तीसरा नंबर सवाल में बताया जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने 1.2 का बनाया, उसमें बताया जा रहा था एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एचसीएफ गुना एलसीएम, उसके बाद लास्ट में क्या बोला, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालने बोल रहा है, यानी जांच करने बोल रहा था। इसमें सीधे निकाल दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, चलिए बनाते हैं। एक नंबर में दिया है 12, हम लोग कर सकते हैं 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3, एक नंबर सवाल ये। दूसरा दिया है 15, यानी हम लोग कर सकते हैं 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तीसरा दिया है 21, यानी 3 साते 21, है ना, 3 साते 21, 7 एकम 7। अब देखिए एचसीएफ बराबर निकालने बोला, तो एचसीएफ बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों उसमें 2 को था, 2 को हम लोग मिलाए, इसमें 3 को दिया, तीनों में से कौन वाला मिल रहा है, मान ली ये मिला, ये मिला, ये मिला, इसमें से लिख दिए सीधे हम लोग एचसीएफ 1, यानी तीनों में एक ही मिल रहा है, बाकी तो कुछ मिला नहीं। 2 मिला है क्या, नहीं। 3 मिला है क्या, नहीं। 5 मिला है क्या, नहीं, तो लिख दिए। अब एलसीएम बराबर हम लोग सीधे लिख सकते हैं क्या, कि 2 गुना 3 गुना, जैसे नहीं मिला तो जरूर है, 3 मिला है तीनों में, तो इसका एचसीएफ बराबर 3 हो जाएगा। मिस्टेक हुआ है यहाँ, सॉरी। यहाँ देखिए मिला है, तो नहीं मिला है, मिला है। यहाँ देखिए ये 3 है, इसमें इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना, यानी 3 मिला, तो 3 गुना 1 बराबर 3, ठीक है। अब 2 गुना 2 किए, 3 मिला, 3 लिख दिए। अब फिर गुना 5 गुना 7, है ना। तो देखिए 3 दुना 6, 6 पंचे 30, 30 को 5 से 5 या 15, 150, 150 को 7 से गुणा कीजिए, 150 को 7 से गुणा कीजिए, 0, यानी 7 पचे 35 का 5, 7 3 10,050, यानी कि इसका 3 तो मिला, यानी कि कहाँ करते, 2 दुना 4, 2 दुना 4, 4 या 12, 12 पंचे 60, अच्छा 60 को 7, 7 6 42, अब तो गया, कुछ नहीं ऐसा। अब देखिए एचसीएफ हम लोग का 3 निकला, एलसीएम बराबर क्या है, देखिए 2, 2 दुना 4, 4 या 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 7 0 0, 7 6 42। तो अब आपका आ गया एलसीएम बराबर, सीधे लिख दीजिए 420, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि 3 नंबर 1.2 का 3 नंबर का 1 नंबर सवाल बन गया आराम से। अब 2 नंबर हम लोग बनाते हैं। 2 नंबर क्या बनाते हैं, देखिए 2 नंबर में दिया है यानी 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम। 2 नंबर का क्या दिया है, 17, 23 और 29, है ना। तो साधारण है, 17 दिया है तो 17 कोई बारह में नहीं आ रहा है, यानी हम लोग कर सकते हैं सीधे कि 17 एकम 17। 23 दिया है तो इसको भी हम लोग सीधे कर सकते हैं, 23 एकम 23। इसको 29 दिया गया है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं 29 एकम 29। तो डायरेक्ट लिख दीजिए एचसीएफ बराबर 1, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तीनों में मिल रहा है 1, तो 1 हो गया। अब एलसीएम बराबर क्या करना है, 17 गुना 23 गुना 29। अब ये तीनों को गुना कर लीजिए, जितना आएगा वो एलसीएम निकल गया। क्या गुना कर रहे हैं, 17 और 23, 7 या 21, 1 2, 3 एकम 3 2 5, है ना, 7 दूना 14 का 4, 2 एकम 2 1 3, यहाँ क्या आ गया आपका 1, 5 4 9, 91, यानी हम लोग 17 23 को गुना किया, 29 से गुना करेंगे,
9 एकम 9, 9 9 81, 1 8, 3 9 27, 27 8 3 30 और उधर 5 35, 2 एकम 2, 9 दूना 18 का 8, मतलब 1 3 दूना 6 1 7, यहाँ आ गया 9, 2 1 3, 8 5 13 का 3, 7 3 10 1 11, यानी आपका 1100, यानी 11,300 LCM बराबर 11,339। ये आपका 2 नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग जाते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में दिया है आपका 8, है ना। तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब दिया है 9, 3 दिया 9, 3 एकम 3। अब दिया है 25, क्या हो गया 50 25, 5 एकम 5। अब HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो तीनों में देखिए मिलाइए कौन सा मिल रहा है, कोई नहीं मिला, यानी 1 मिला आपका। तो HCF बराबर 1 आ गया, है ना। अब LCM बराबर क्या करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना, है ना। इसको कीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 या 24, यहाँ लिख दिए 24 गुना, यहाँ आ गया 5 या 15, 15 15 5 75, है। अब 24 और 75 को गुना कीजिए, 5 4 20, तो 5 दूना 10 2 12, यहाँ आ गया 7 4 28, 8 2, 7 दूना 14 और 2 16, तो कितना आ गया 0 और 2 10 का 0, 6 1 7 1 8, पक्का आ गया आपका 1869। ये हो गया आपका 3 नंबर सवाल। आराम से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम और अच्छा से अच्छा बता सके और समझा सके। फिर अगला वीडियो में आगे बता दिया जाएगा। धन्यवाद।